लेकिन जब आप साथ खड़े होकर ये चीज़ें ओनरशिप दे रहे हैं, अगरचे आप मैसेजिंग दे रहे हैं, अब हो क्या रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से बातचीत हो रही थी, कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि शायद सितंबर में कोई नया सेटअप ले आए, कोई नया वो लेकर आए, वो क्या कहते हैं टेक्नोक्रेट्स का। मैंने उस वक्त भी कहा था, कोई 2-3 दोस्तों मेरे ने वो किया था, मैं कह कोई रैशनल बुनियादों पे भी चीज़ें देखा करें। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और इससे बेहतर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट कौन देगा, हाइब्रिड जो बना हो, शहबाज शरीफ साहब जो इनसे बेहतर वज़ीर आज़म कौन उनको मिलेगा। मतलब इतनी तारीफ़ें, मैं चला खुशामद का लफ्ज़ नहीं कहता, इतनी तारीफ़ें तो कोई आज तक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को बिठा के अपने साथ नहीं की जितनी शहबाज शरीफ कर चुके हैं। इनसे बेहतर टेक्नोक्रेट कौन मिलेगा जो बात नहीं करता, जो आधा घंटा तकरीर में, मतलब अगर 40 मिनट की तकरीर है, 39 मिनट वो आर्मी चीफ की वो तारीफ करते, तो आर्मी चीफ उसको क्यों हटाएगा कि आप हट जाएं और मैं उनको लेकर आना चाहता हूं कुछ और लोगों को। साहब, आप जो बात इससे पहले कर रहे हैं कि आर्मी चीफ अपने आप को जब इस तरह से एक्सपोज करते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं चीज़ों की, तो फिर क्रिटिसिज्म भी उन पे होता है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग गवर्नमेंट पे नहीं होता। तो ये एक तरह से इस तरह की जो ये वीक प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की बात करते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, फिर मजबूरन उनको आगे आना पड़ता है ना। सो ये भी तो एक टैक्टिक्स ही है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको मजबूरन, ये उनको कहना चाहिए, उनको हुकूमत को कहें कि आप इन इशू को बात करें, एड्रेस करें। आर्मी चीफ का एड्रेस करने से उनका ख्याल है हुकूमत मजबूत हो रही है, या ये ताजरों को या मीडिया को या इवन इमरान खान को, पीटीआई को ये मैसेज आएगा कि वी आर वन, हम कहीं नहीं जा रहे, वी आर हियर टू स्टे। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है इसमें, ठीक है, मैसेजिंग की आपको फील होता है कि हम यहाँ पे इकट्ठे, हम कहीं पे नहीं जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं, आज उन्होंने इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जी जी जी, मैं वही उसी की बात कर रही थी कि जो बानी पीटीआई ने जिस तरह से ओपन ट्रायल की बात की है फैज़ हमीद की, अब ये कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म की कोई चीज़ है कि मिलिट्री ट्रायल हो और उसको इस तरह से किया जाए, पॉसिबल है? इमरान खान साहब को 2-3 चीज़ों का पता है, साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत सारे उनके माजी में जर्नलों से या उनके DGISI, मैं तो पता है उनका फ़ैन क्लब था पूरा, मतलब जना हमीद गुल साहब उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, जना मुशर्रफ साहब उनके फ़ैन थे, फिर हमने देखा जनरल शुजा पाशा साहब, ज़हीर साहब बाद में है, शुजा पाशा साहब ने असल तो उन्होंने जड़ें लगाई, उन्होंने इनको रूट्स लगाई थी, फिर उसके बाद ज़हीर इस्लाम साहब आ गए, फिर हमने देखा कि ये आ गए, ये फैज़ साहब आ गए। सो बड़ा लंबा तजर्बा है उनका आर्मी के साथ, उनके साथ मिलकर पॉलिटिक्स करने का चीज़ों का। अब वो एक चीज़ समझते हैं कि जनरल फैज़ का ये कभी भी ओपन ट्रायल नहीं करेगी मिलिट्री। एक तो मेरा ख्याल है मिलिट्री ट्रायल जो होता है, मिलिट्री कोर्ट जो होता है ओपन नहीं होता, नंबर उनके अपने लाज हैं अपने। दूसरा ये है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो जनरल फैज़ को कभी भी पब्लिक में नहीं लाएंगे कि अगेन ही कैन से एनीथिंग मीडिया की मौजूदगी में। पहले इमरान खान साहब को वो एक फैसिलिटी मिली हुई है मीडिया की कि रोज़ाना की बुनियादों पर बातें करते हैं, रोज़ाना स्टेटमेंट देते हैं, जो अदालत ने उनको फैसिलिटी दी हुई है। तो उसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब की इनकी ज़िंदगी पहले मुश्किल हुई है। सो जनरल फैज़ को वो कभी भी ओपन ट्रायल में नहीं लाएंगे, वो कहेंगे कि हमारी अपनी आपस की हमारे फौजी मामला हैं, हम आपके सामने नहीं लाते। सो नोइंगली जब खान साहब बार बार ये कहते हैं भाई साहब कि आप उनका ओपन ट्रायल करें, तो ही नोज इट कि ये नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा कि खान साहब ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई बातें छुपाई जा रही हैं, 2 नंबरी की जा रही है, इसका मतलब केस इनका कच्चा है। आम आदमी तो नहीं समझेगा कि एक मिलिट्री ट्रायल में एक सिविलियन ट्रायल में क्या फ़र्क है। वो तो कहेंगे नहीं ना, बाकी ट्रायलों में अगर वहाँ पे वकील हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है, तो इसमें क्यों नहीं है। सो खान साहब इज प्लेइंग ए वेरी स्मार्ट ट्रिक कि जनाब के इनको पता है कि ये जनरल फैज़ को सामने नहीं लाएंगे, उसको ओपन ट्रायल नहीं होगा, लिहाजा मुझे बार बार वो इसी चीज़ को फिर कहेंगे, देखेंगे अगली पेशी वो फिर कहेंगे, वो कहते रहेंगे ताकि इनको डिस्क्रेडिट किया जाए कि जनरल इसका फैज़ का अगर इनके पास सबूत हैं तो, और ये समझते हैं जनाब वो साजिश में शामिल थे, 9 में इन्होंने करवाई है और वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, तो साबित करें, सामने लेकर आएँ। सो वो बेसिकली आर्मी को और हुकूमत को इस मामले में वो एम्बैरस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगेन एक बिल्ड करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं, हकायक है, और कुछ गलत किया जा रहा है जिसकी वजह से ओपन ट्रायल कभी नहीं किया जाएगा। साहब, बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ब्रेक, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बानी पीटीआई ने, उनसे सहाफी ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें ये जो अलकादर ट्रस्ट आपको के लिए जो पैसे दिए मलिक रियाज ने, वो आप कैसे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे, चोरी के पैसे थे, कि आपको कैसे आपने इंश्योर किया? तो उन्होंने कहा जी हमने पूछा, उन्होंने कहा और गारंटी दे दी और हमने कहा कि ठीक है। सो ये उनसे पूछा गया कि आपने कैसे यकीन कर लिया इस बात के ऊपर। नो, दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट अगर बानी पीटीआई की जानिब से देखी जाए, कि कौन कहेगा कि ये पैसा ठीक है या गलत है।
बड़ा ही अहम सवाल है जो उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो $190 मिलियन आया था मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैंने मलिक रियाज से पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा नहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मेरी लीगल मनी है, तो मैंने यकीन कर लिया। इससे पहले भी अगर आपको याद हो इमरान खान साहब जब उनके एक उस मुशीर थे जनाब आसिम बाजवा साहब, उन पर इसी तरह के स्टोरीज आई थी, कोई उन पर भी इस तरह स्कैंडल्स आए थे आसिम बाजवा साहब पे, तो उन्होंने भी कई कहा था कि आसिम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं मुतमईन हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, आप कंटिन्यू करें। आप ना उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था। जब उनसे सवाल पूछा गया किसी टीवी इंटरव्यू में कि जनाब आपके मुशीर पे ये इल्ज़ामात लगे बड़े सीरियस, तो आपने उनको वो नहीं किया, मतलब सैक नहीं किया या इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, तो खान साहब ने कहा था मैंने इंक्वायरी करा ली थी और मैं मुतमईन हो गया था। ये खान साहब पहले भी है। सो खान साहब जिस पे मुतमईन हो जाए वो बंदा ठीक है, वो मलिक रियाज हो, जनरल आसिम बाजवा साहब हो। खान साहब जिस पे मुतमईन ना हो वो बंदा ठीक नहीं है। अब सवाल उसमें ये पूछा जा सकता है कि जनाब कि आपका मुतमईन होना ज़रूरी था या कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कोई इंक्वायरी हुई थी, कोई अदालत ने उनको, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है क्लीन चिट तो अदालत ने देनी है, कोई वज़ीर आज़म ने, मैंने, आपने तो नहीं देनी। तो क्या मलिक रियाज साहब किसी अदालत से क्लीन चिट लेकर आपके पास आए थे? और दूसरा मतलब खान साहब जो फरमाते थे, अब मैं उन्हीं की उसमें टोन में ही कहा जा सकता है, जो अहमद मीर साहब के शो में कहा था कि मलिक रियाज हारे को काना कर देता है। याद है उनका बड़ा एक मशहूर ज़माना है, चलते भी रहे। तो जब बंदा काना हुआ हो ना तो फिर उसकी इंक्वायरी भी नहीं होती, फिर पैसा भी उसका ठीक होता है, फिर उसके अंगूठियाँ भी ठीक होती हैं, फिर उसके कैरेट भी ठीक होते हैं, फिर उसके सोने जवाहरात चूड़ियाँ भी ठीक होती हैं। वो जो आई थी वो याद होगा, वो जो ऑडियो क्लिप आया था। सो खान साहब अगर काने ना होते ना और मलिक रियाज से उन्होंने ये उनकी बेगम साहिबा ने ये उन्होंने ना लिया हुआ होता, जो अगेन अल कादर ट्रस्ट बनवाया उन्होंने, ज़मीनें 400 कनाल से ज़्यादा ली गई, फिर उसके बाद उन्होंने 20-22 करोड़ रुपए लगा के खड़ी भी कर दी, फिर उन्होंने पैसे भी दे दिए। मलिक रियाज साहब ने मुफ्त में बुशरा बेगम साहिबा को इतने करोड़ों रुपए की बात जदादें ले दी, ट्रस्ट ले दिया, पैसे दे दिए, तनख्वाहें दे दी, स्ट्रक्चर बना दिया, बस ऐसे दिल कर गया मलिक साहब का। बात वही है। खान साहब जो मुझे दुख होता है जिस पे लोग कहते हैं, आप उन पर बाज़ बिटर रहता हूँ कि खान साहब आपने काना नहीं होना था। आपने अहमद मीर के शो में कहा था कि मलिक रियाज सबको काना कर देता है, फिर मलिक रियाज ने आपको भी काना कर दिया, और आपको काना नहीं होना चाहिए था। ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहिए था। अगर आप काने ना होते तो आज ये जवाब ना देते कि जी मलिक रियाज ने मुझे कहा था जनाब कि मेरा पैसा लीगल मनी थी और हलाल का पैसा था, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, और मैंने यकीन कर लिया और मैंने कैबिनेट से फैसला लिया। जब आप काने होकर बैठे हो ना तो फिर इस तरह के बयान देते हैं। अजीज साहब जी वालेकुम सलाम। मोहसिन अजीज साहब, आज सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसकी मीटिंग थी और उसमें बाकी बातें भी हुई, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कि आपने कहा इस मीटिंग में कि जहां पे 5,000 का नोट है वहां करप्शन है। जरा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस फिनोमेना को, क्यों कहा आपने ऐसे? देखिए ऐसे है कि ये एक आम फहम बात है और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, स्मगलिंग होती है, या इस तरह के जो इलिसिट ट्रेड्स होते हैं या करप्शन होती है, वो पैसा जो है 2-3 इकसाम में जो है उसको कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। एक तो चीज़ ये है कि गोल्ड होता है या डॉलर होता है या अगर रुपए में आप रखते हैं, तो उसके लिए जो है ये जो 5,000 का नोट है ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि उसको जो है तो ये अंडर द कारपेट या अंडर द पिलो जिसको आप कहते हैं तहखानों में